पंजाब में डेरों का राज्य की राजनीति में हमेशा प्रभाव रहा है। राजनीतिक पार्टियां परोक्ष और अपरोक्ष रूप से चुनाव के समय इन डेरों से समर्थन मांगती रही हैं। वैसे तो पंजाब में अनगिनत डेरे हैं, पर 6 ऐसे डेरे हैं जिनके बहुत बड़ी तादाद में अनुयायी हैं और चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, डेरा सचखंड बल्ला, जो पंजाब के दलित बहुल दोआबा क्षेत्र में स्थित है। इसका विशेषकर रविदासिया दलित समुदाय में बहुत प्रभाव है। यही वो डेरा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कुछ समय पहले गए थे और डेरे के प्रमुख संत निरंजन दास जी से मिले थे। अभी कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री और संत निरंजन दास जी संत रविदास एक्सप्रेस के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में साथ दिखाई दिए थे। दूसरा प्रमुख डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास। अमृतसर जिले में स्थित ये डेरा ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। हालांकि संगठन स्वयं किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसके अनुयायी जाट, सिख और शहरी हिंदू खत्री अरोड़ा समुदायों में अपेक्षाकृत अधिक रहे हैं। इस डेरे का पंजाब के दोआबा और माझा क्षेत्रों में काफी प्रभाव है। तीसरा प्रमुख डेरा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसे नूर महल डेरा भी कहा जाता है। ये भी दोआबा क्षेत्र के जालंधर जिले में स्थित है। इसे आशुतोष महाराज जी ने वर्ष 1991 में स्थापित किया था। इसके अनुयायी किसी एक जाति तक सीमित नहीं हैं और पूरे देश से आते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में डेरे के संस्थापक आशुतोष महाराज को चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन संगठन ने कहा कि वो समाधि की अवस्था में है। इस मुद्दे पर लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय भी बना। चौथा प्रमुख डेरा, डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा के बारे में आप सब जानते ही हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र में स्थित इस डेरे की स्थापना 29 अप्रैल 1948 को सिरसा, हरियाणा में हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव पंजाब में शुरू से ही काफी रहा है। इसके अनुयायी किसी एक जाति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दलित, पिछड़े वर्ग, कुछ हद तक हिंदू और सिख समुदायों से भी इसके अनुयायी आते हैं। ये डेरा बड़े विवादों में भी रहा, खासकर डेरे के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़कर। पांचवा प्रमुख डेरा संत निरंकारी मिशन। इसकी स्थापना 1929 में बाबा बूटा सिंह जी ने रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, की थी। ये मिशन निरंकारी, जिसका कोई आकार नहीं है, परमात्मा में विश्वास रखने वाले मिशन को लेकर आगे चल रहा है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1978 का अमृतसर विवाद याद आता है। 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में निरंकारी मिशन और कुछ सिख संगठनों के बीच टकराव हुआ, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने पंजाब में सिख निरंकारी तनाव को बढ़ाया था। निरंकारी मिशन पूरे भारत में फैला हुआ है। पंजाब के अंदर एक और प्रभावशाली डेरा नामधारी संप्रदाय है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। 1857 में इसकी स्थापना सदगुरु राम सिंह जी ने की थी। इस संप्रदाय ने सिख सुधार, सामाजिक अनुशासन और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कूका आंदोलन, नामधारी आंदोलन मुख्य रूप से 12 अप्रैल 1857 में पंजाब में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह द्वारा एक धार्मिक सुधार के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में सदगुरु राम सिंह जी ने इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक राजनीतिक और असहयोग आंदोलन में बदल दिया। पंजाब के लुधियाना जिले में इस डेरे का काफी प्रभाव है। पंजाब चुनाव सर पर है और डेरों में गतिविधियां बढ़ना स्वाभाविक है। इतिहास गवाह है कि राज्य की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या अकाली दल की, इन डेरों का हमेशा इस्तेमाल किया है, पर कभी इनके सामाजिक सुधार के कामों को प्रोत्साहित नहीं किया। बीजेपी की पंजाब में कभी स्वतंत्र सरकार नहीं रही, फिर भी पार्टी ने हमेशा पंजाब के इन डेरों को महत्व दिया है। अभी कुछ दिन पहले अमृतसर से बनारस के लिए संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई। कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट को श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट घोषित किया। बस यही अंतर है बीजेपी और अन्य पार्टियों में। पंजाब अब धीरे धीरे इस बात को समझ भी रहा है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।